हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एटीन्यूएशन। इसमें हम स्टडी करेंगे एटीन्यूएशन का क्या मतलब है और इसका ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन में क्या रोल है, वो चीज़ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एटीन्यूएशन है एक ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का पार्ट है और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन हमने ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर दिया है। मैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का लिंक इस वीडियो के एंड में आई बटन में डाल दूंगा, वहां से आप ओपन करके ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो सबसे पहले ओपेरॉन होता क्या है? ओपेरॉन होता है जो स्ट्रक्चरल जीन से बना हो और रेगुलेटर जीन से बना हो, मतलब कि ग्रुप ऑफ जीन्स को हम ओपेरॉन बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ओपेरॉन है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के सेल में पाया जाता है। ओपेरॉन में रेगुलेटरी जीन पाई जाती है, देख पा रहे आप, ट्रिप्टोफैन रेगुलेटर्स, और इसके पास प्रोमोटर भी पाया जाता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है और ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करती है। और यहाँ पे ऑपरेटर भी पाया जाता है। ये कुछ डीएनए की सीक्वेंस है, ऑपरेटर भी और प्रोमोटर भी। तो ऑपरेटर पे क्या होता है कि ये रेगुलेटर जीन्स बाइंड करती है और ट्रांसक्रिप्शन को स्विच ऑफ करती है, मतलब कि इनहिबिट करती है। आगे आया लीडर सीक्वेंस, इसका क्या रोल है वो हम इसके बाद डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर आया स्ट्रक्चरल जीन्स। ये स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये आगे जाके ट्रांसक्राइब होती है और ट्रांसलेट होती है और डिफरेंट एंजाइम बनाती है जिससे कि ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड बनाया जाता है। हमने इस डिटेल में स्टडी कर दिया है। सो क्या मतलब है एटीन्यूएशन का, वो हम देखते हैं। पहला देखो, लाइक रेगुलेशन बाय द ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर्स, एटीन्यूएशन इज ए मैकेनिज्म for reducing expression of tryptophan operon when levels of tryptophan is high। अभी आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, बट जब आप ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की वीडियो देख लेंगे तो हमने वही स्टडी किया था कि जब ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या करेगा, वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन्स को इनहिबिट कर देगा। वो कैसे करेगा वो हमने अभी स्टडी करना है डिटेल में। तो देखो यहाँ पे ये जो लीडर सीक्वेंस है, ये इसके पास एटीन्यूएटर भी पाया जाता है और इसमें 4 टाइप के सेगमेंट पाए जाते हैं, यानी 4 रीजन से बना होता है। मैंने ये चीज आपको डिटेल में दिखाया हुआ है, यहाँ पे मैग्नीफाई किया हुआ है। देखो, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है और ये रीजन 4 है। रीजन 1 14 कोडॉन से बना है, लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 14। हमें पता है कि 1 कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करता है। तो अपने ध्यान रखना है कि जो कोडॉन नंबर 10 है और कोडॉन नंबर 11 है, ये कोड करता है ट्रिप्टोफैन कोडॉन के लिए। अभी जब मैं आपको मैकेनिज्म स्टडी कराऊंगा तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहां पे आपने इसको दिमाग में बिठा के रखना है कि 11th और 12th पे ऐसे कोडॉन पाए जाते हैं जो ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करते हैं। और रीजन 1 के पास अपना स्टार्ट कोडॉन होता है AUG और अपना स्टॉप कोडॉन होता है UAG। सेकेंड आया रीजन 2, रीजन 3 और 4 को बोलते हैं एटीन्यूएटर। मतलब कि देखो, ये जो चारों रीजन है आपस में, रीजन 1 कॉम्प्लीमेंटेशन करता है 2 के लिए, रीजन 2 कॉम्प्लीमेंटेशन करता है 3 के लिए, रीजन 3 करता है कॉम्प्लीमेंटेशन 4 के लिए। जब रीजन 1 और 2 आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन फिर भी इजिली जो है वो चली रहेगी, प्रोसेस कॉन्टिन्यूस रहेगा। रीजन 2 और 3 आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे फिर भी ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट रहेगी, मतलब प्रोसीड चलती रहेगी। जब रीजन 3 और 4 आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनहिबिट हो, तो इसीलिए हम रीजन 3 और 4 को एटीन्यूएटर बोलते हैं। अब कैसे ये इनहिबिट करते हैं वो चीज हम डिटेल में अभी देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम में। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है वो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरियल सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो साइमल्टेनियसली होती है। मतलब कि यहाँ आप देख पा रहे होगे, ये डीएनए यहाँ पे, और डीएनए के क्या हुआ, यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ये एमआरएनए बना। जैसे ही एमआरएनए बना तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए बनना। फिर यहाँ पे साथ साथ ही जो है राइबोसोम के यूनिट बाइंड होते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। तो बैक्टीरियल सेल में ये साइमल्टेनियसली होती है, जबकि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है वहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है और जो ट्रांसलेशन है वो साइटोसोल में होती है। और बैक्टीरियल सेल में ये दोनों प्रोसेस कहाँ होते हैं, साइटोसोल में ही होते हैं। तो अभी आपने यहाँ देखना, देखो ये जो एमआरएनए है मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ 2 कंडीशन होगी। अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल हाई है
बैक्टीरियल सेल में ऑलरेडी। फिर क्या होगा हमने यहाँ देखना है, ये आपका mRNA है यहाँ पे, ठीक है। ये रीजन 1 है तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये रीजन 4 पाए जाते हैं इसमें। रीजन 1 है लीडर सीक्वेंस का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रीजन 2 है, ये रीजन 3 है और ये रीजन 4 है। अब देखो आप यहाँ पे क्या होगा, रीजन 1 में मैंने बताया था कि ये 14 कोडॉन से बना होता है ना, 14 कोडॉन से। और कोडॉन नंबर 10 और 11 जो है वो ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करते हैं, मैं आपको बताया था। तो देखो ये तो ट्रांसक्रिप्शन तो हो गई, इस तरह से 4 सेगमेंट बन गए। अब हो रही है यहाँ पे ट्रांसलेशन, दोनों राइबोसोम्स के यूनिट जो है इस तरह से बाइंड हो गए। देखो ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप राइबोसोम पाया जाता है, जिसका लार्ज सब यूनिट होता है 50s और स्मॉल होता है 30s। जैसे ही ये सब यूनिट जो है वो आगे रीड कर रहे हैं तो इसको मिलते हैं यहाँ पे ऐसे कोडॉन जो ट्रिप्टोफैन बनाते हैं। फिर क्या होगा कि जो आपका टीआरएनए है, टीआरएनए वो साइटोसोल से ट्रिप्टोफैन को लाएगा और यहाँ पे फटाफट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। देखो ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन तो साइटोसोल में बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये राइबोसोम यूनिट है वो 1 और 2 स्ट्रैंड को साथ साथ ही पकड़ के रखेगा, क्योंकि यहाँ तो ट्रिप्टोफैन का अमाउंट ऑलरेडी हाई है। फटाफट यहाँ पे जो है पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी। फिर आगे 3 और 4 आपस में क्या कर जाएंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन कर जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 पे तो यहाँ पे ट्रांजिशन चली है, 3 और 4 आपस में कॉम्प्लीमेंटेशन कर जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो 3 और 4 है वो कैसी है, एटीन्यूएटर। मतलब अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट कर जाए तो फिर वहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। देखो यहाँ पे इस तरह से बाइंड हो जाएंगे और ये स्टेम लूप बनाते हैं बिटवीन 3 एंड 4। ये सिग्नल कैसे होते हैं, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करने के सिग्नल होते हैं ये। सो सेकंड है लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन। अगर साइटोसोल में ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन कम होगी फिर क्या होगा। देखो ये राइबोसोम के सब यूनिट है, ये आगे रीड कर रहे हैं किसको, रीजन 1 को। जैसे ही इसको ट्रिप्टोफैन के कोडॉन मिलते हैं तो ये यहाँ पे जो है टीआरएनए क्या करता है कि वो ट्रिप्टोफैन को यहाँ पे लेने की कोशिश करता है, बट ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन तो कम है साइटोसोल में, तो इसलिए ओनली ये एक ही रीजन को कोड कर सकता है, मतलब एक ही रीजन को कवर कर सकता है, रीजन 2 को कवर नहीं करता। तो जैसे यहाँ पे ट्रिप्टोफैन को ये लाता है तो इसको टाइम लगता है ट्रिप्टोफैन को लाने के लिए, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो आगे यहाँ पे 2 और 3 आपस में लूप बना देते हैं, इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट स्टेम लूप बिटवीन द रीजन 2 एंड 3। और मैंने बताया था कि ये लूप जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप नहीं कर सकते। देखो इसने ट्रिप्टोफैन लाया, फिर राइबोसोम यूनिट आगे बढ़ेंगे और इसको जो है वो क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एटीन्यूएटर लूप नहीं है, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस फ्लो चलेगा, इसलिए 2 और 3 के बीच बाइंडिंग हुई जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं है। हाँ अगर यहाँ पे भी ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती तो ये राइबोसोम 2 रीजन को कोड करता और यहाँ पे 3 और 4 आपस में बाइंड कर जाते लाइक यहाँ पे, और वो जो 3 और 4 है वो ट्रांसक्रिप्शन को आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए स्टूडेंट्स ये जो है अगर ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन कम होती है तो फिर यहाँ पे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कॉन्टिन्यूस रहती है, और अगर ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है ये था एटीन्यूएटर के बारे में या एटीन्यूएशन के प्रोसेस के बारे में। अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।